कोहलूगढ़ खालसा अखाड़े में हम इस वक्त हैं और बाबा जी हमारे साथ हैं। कुंभ का महापर्व जारी है और इस महापर्व पर करोड़ों की गिनती में संगत ने गंगा का स्नान किया है और आने वाले दिनों में भी ऐसी संगत जो है श्रद्धालु हैं यहाँ पहुँचते रहेंगे। बाबा जी हमारे साथ हैं। बाबा जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। इस कुंभ और अन्य कुंभ भी रहते हैं, हर 12 साल बाद आता है। आर्द्र कुंभ जो जाएगा 6 साल बाद। इस कुंभ का महत्व आपसे समझना चाहेंगे। कुंभ में जब समुद्र मंथन हुआ उसमें से 14 रत्नों में अमृत भी निकला और विष भी निकला। अमृत को पाने के लिए देवी देवता राक्षस सभी लोग आपस में छीना झपटी करने गए। छीना झपटी में 12 जगह अमृत गिरा तो 4 हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयाग, 6 स्वर्ग और 2 पाताल लोक में। तो उसमें से प्रयाग ऐसी भूमि है जो प्रजापति ब्रह्मा ने सर्वप्रथम सृष्टि का सृजन करने के लिए यहीं पर याग किया था और तो प्र शब्द उसमें से निकला याग। तो प्रयाग का त्रिवेणी जो है अक्षय वट के साथ कभी क्षय न हो। जिस समय भगवान विष्णु के नाम से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा के सृष्टि का सृजन का आदेश दिया गया, उसी के समय अक्षय वट हुआ। इसका 28वां इसमें कलयुग चल रहा है, लेकिन अक्षय वट उसी तरह से है। भगवान को जब सृष्टि का सृजन करना होता है तो इसी अक्षय वट के कोमल पत्ते पर अपने पदांगुष्ठ रज का पान करते हैं और मुस्कुराहट से एक प्रकार का कमल प्राकट होता है और सृष्टि का सृजन होने लगता है। और विनाश करना होता है तो अपने बाल स्वरूप में उसी पदांगुष्ठ रज का पान करने के बाद एक लार स्वरूप गंगा प्रवाहित होती है और संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है और पृथ्वी का विनाश हो जाता है। तो लय और प्रलय दोनों प्रयाग रहे। प्रयाग जैसी भूमि विश्व में, ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं है। और अंतर जो है अन्यान कुंभों और इस कुंभ में 144 वर्षों में अद्वितीय तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे सोमवार, 4 सोमवार, 4 रविवार, 4 मंगलवार, 4 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 4 शुक्रवार, 4 शनिवार, सभी जो है ये पड़ा है। तो यह जो है यह दुर्लभ तिथि है और इसको इस तरह का कभी मिलता नहीं। कितनी समय बाद ये संगम हो पाया जी? इस तरीके का जो हमें थोड़ा पता चला कि बहुत अच्छे नक्षत्र में ये कुंभ शुरू हुआ और अच्छे नक्षत्र में इसकी समाप्ति होने जा रही है। 144 वर्ष के बाद ये तिथि पड़ी है, दुर्लभ तिथि, और पुनः ये तिथि 144 वर्षों में आएगा। तो इस प्रकार का इसमें जो मौनी अमावस्या हुआ, इसमें जो स्नान किया, युग युगांतर जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का जब पुण्य फल उदित होता है, सो ऐसे दुर्लभ तिथि पर स्नान करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इस स्नान के करने से बाद जो मानवीय स्वभाव वृत्तियाँ हैं, किसी का बुराई न देखा जाए, किसी की बुराई में, क्योंकि मनुष्य का मानवीय स्वभाव है वो अच्छाइयों से ज़्यादा बुराइयों पर ध्यान देता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक प्रकार का अंतर जो अन्यान्य कुंभों में मिला। पहले चौथे वर्ष जायों निपकानन, तो सभी लोग 60 वर्ष की उम्र के बाद जो है कुंभ के धार्मिक स्थलों पर जाते थे। लेकिन इस कुंभ में ऐसा देखने को मिला कि सभी युवा वर्ग में एक प्रकार का जागृति हुआ है और 15 से लेकर के 40 वर्ष की उम्र के बच्चे इसमें काफ़ी भाग लिए हैं। तो अब सनातन धर्म की जड़ जो है काफ़ी मजबूत हो रही है और यह विश्व गुरु बनने के कागार पर है। कुछ जब कुंभ का आरंभ होता है, कुंभ चलता है, कोई राशि के नक्षत्र पर कोई ऐसा कोई स्नान करने से या ऐसा कोई असर पड़ता है? राशि का बदलन कर रहता है इसमें जो बार प्रचलित रहती है, जो रीत चलती है। माघ मकर गत रवि जब हुई, तीरथ पति आवें सब कोई, देव धनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजिय माधव पद जल जाता,
परस यख है बट हर सही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम मुनिवर मन भावन, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, और जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। तो माघ का जब सूर्य नक्षत्र पड़ता है तब उस पूर्णिमा मकर संक्रांति से स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। और यह पूर्णिमा से पूर्णिमा तक 1 महीने तक यहाँ पर रह कर के कल्पवास, साधना, पूजा, ध्यान, योग, भजन और कथा व्रता और दूसरे बात भंडारा चलती रहती है। इस प्रकार का आयोजन 1 महीना लोग नहीं आ सकते किसी के कारण, कोई एज है नहीं, उसकी उम्र नहीं इजाज़त देती, किसी का कोई बहुत दूर पड़ता है, उनके लिए कि जो घर बैठे हैं उनके लिए कि महत्व ऐसा हो कि वो घर बैठे स्नान ऐसा हो जाए कि कुंभ के दर्शन भी हो जाएं और कुंभ का उनको पुण्य लाभ जड़ागा वो भी नजर आए। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्ममहि राम, राममहि आत्म, जिन्नस गुर विचारा। आत्मा के अंदर परमात्मा और परमात्मा के अंदर आत्मा। हर समय याद रखो, इस दुनिया से जरूर चले जाना है। जो कुछ मन के कहने पर करेंगे उसका दंड जरूर चुकाएंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि वहाँ से नहीं आ पाए हैं किसी विषम परिस्थिति के कारण, या घोड़े और सवारी का किसी प्रकार का धन के अभाव में, या पारिवारिक दृष्टिकोण से, तो वहीं से बढ़कर गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। अपने हृदय में एक प्रकार का 9 द्वारों से जो हे और दूषित प्रवाह निकलता, 10वां द्वार जो शिवनेत्र प्रकाश, लाइट, ऊर्जा, वाइब्रेशन, एनर्जी, पावर, स्पिरिट आती है, उस पे ऊपर जाने पर एक प्रकार का प्रेममय गंगा प्रवाहित होती है। उस प्रकार का प्रेममय गंगा में प्रवाहित माँ स्नान करते हैं तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनेरा। वहीं से हृदयांगम से पुलकित होकर के यह करें, हे माँ, आपके मैं चरणों में अपनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास रखता हूँ। मेरी आप जिस प्रकार कल कल ध्वन से बह रही हैं, सबके हृदयांगम में आपका स्थान है, उसी तरह मेरे जो है मेरा भी कल्याण करिए। उनको पुण्य का फल जो स्ना जाम जनते बिना ही प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। बगैर स्नान के वहाँ पर उनको दर्शन का और स्नान का फल प्राप्त होगा। शुक्रिया बाबा जी। ਤਾਂ 144 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ 144 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਸੰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕੁੰਭ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਭ ਔਰ ਕੁੰਭ ਦਾ ਪੁੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਰਮਨਦੀਪ, ਅਨਮਿਊਟ ਟੀਵੀ, ਕੁੰਭ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ।